बिहार के समस्तीपुर जिला में ज्वेलर्स में हुई 5 करोड़ के सोने के गहने की डकैती और आईपीएल खिलाड़ी अनुकूल राय के पिता के पास 6 लाख नकदी की डकैती के 2 मुजरिमों को सूरत जिला की पलसाना पुलिस ने घर दबोचा। बीती हुई 28 फरवरी को बिहार के समस्तीपुर जिला के मुफ्फलिश थाने के तहत आती रिलायंस ज्वेलर्स नाम की एक सोने चांदी के गहने बेचने वाली दुकान से 8 डकैतों ने 5 करोड़ से ज्यादा की कीमत के 10 किलो गहने की डकैती की थी। 8 डकैतों में से कुछ लोगों ने नकाब पहन रखे थे। पलक झपकते ही डकैतों ने पूरी दुकान खाली कर दी। डकैतों ने दुकान में घुस के पहले सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक की नोक पे बंधक बना लिया। बाद में दुकान में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों को भी बंधक बना लिया गया। 28 फरवरी 2024 को रात के 8 बजे बिहार में समस्तीपुर जिला में रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम के अंदर कुल 5 करोड़ की लूट हुई थी। उस 5 करोड़ में 10 किलो सोना था और 6 लाख उन्होंने वहाँ एक ग्राहक से जब्त किए थे। वो ग्राहक, उनका नाम है अनुकूल राय, जो अनुकूल राय क्रिकेटर, जो आईपीएल क्रिकेटर है, उनके पिता सुधाकर राय के वहाँ से उन्होंने जब्त किए थे। उस शोरूम में खरीदी के लिए आए थे। शाम के 8 बजे जब दुकान बंद करने का वक्त हुआ तब ये डकैत दुकान में घुसे थे। डकैती से पहले 6 महीने तक डकैतों ने दुकान के हर छोटी छोटी चीजों का मुआयना किया था। डकैतों ने क्राइम वेब सीरीज देखकर डकैती का पूरा प्लान तैयार किया था। डकैती के बाद सभी डकैतों ने लूटा हुआ माल और डकैती में उपयोग किए हथियार एक जगह छुपा दिए और देश के अलग अलग राज्यों में रहने चले गए। और जब इस वहाँ से वो लोग उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहता था। वो पहले जहाँ भी उन्हें लूट करनी होती थी उसका 6 महीने पहले उस एरिया की रेकी करते थे। रेकी के बाद उसको पता कर लेते थे भाई कहाँ कौन सी मूवमेंट है, कब कितने लोग शोरूम में होंगे, कब सिक्योरिटी होगी, कब नहीं होगी। उसके बाद ये अपनी गैंग बनाते थे। हर गैंग में हर मेंबर का अलग काम होता था। कोई सिक्योरिटी गार्ड को होल्ड करेगा, कोई अंदर जाके चोरी करेगा, कोई बाहर खड़ा रहेगा। और चोरी करने के बाद ये अपना सारा सामान, चोरी का सामान और हथियार एक गाड़ी में रख देते थे और सब लोग देश के अलग अलग कोने में चले जाते हैं छुपने के लिए। जब जैसे ही मामला ठंडा होता है सब वापस बिहार जाते हैं और अपना हिस्सा ले लेते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी रहता था। इसमें भी यही था। ये चोरी करने के बाद लूट करने के बाद ये अलग अलग राज्यों में आ गए और ये हमें गुजरात में, सूरत में आए थे। डकैती के दौरान हर एक डकैत की अलग अलग भूमिका थी। जैसे एक ने सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाया, दूसरे ने कर्मचारियों को बंधक बनाया, बाकी लोगों ने दुकान से माल इकट्ठा किया। छुपने के दौरान ये लोग किसी भी जगह 15 दिन से ज्यादा नहीं ठहरते थे और जरूरत पड़ने पर ये लोग बिना सिम कार्ड वाले मोबाइल से जिंगी नामक मोबाइल एप्लीकेशन से एक दूसरे से बात करते थे। पलसाना पुलिस को अपने मुखबिर के द्वारा जानकारी मिली कि डकैतों में से 2 डकैत पलसाना के जोलवा विस्तार में जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है वहां एक घर भाड़े से लेकर रह रहे हैं। जानकारी प्राप्त होते ही पलसाना पुलिस ने छापेमारी की और राहुल कुमार उर्फ कालानाग उर्फ गब्बर सत्यनारायण पासवान और गगनराज उर्फ छोटा लोरेंस रामुदेश राय को घर दबोचा। पुलिस को दोनों डकैतों के पास 220 रुपए नकदी और 3 मोबाइल सिर्फ प्राप्त हुए, लेकिन लूट किया हुआ कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। पलसाना पुलिस की ओर से ज्यादा तफ्तीश के लिए दोनों मुजरिमों को बिहार पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कल रात को भी बिहार में हुई लूट के 2 आरोपी, जिसका नाम गगन और राहुल, गगन उर्फ कालानाग, राहुल उर्फ छोटा लोरेंस जिसको बोलते हैं, हमारे पलसाना के झोलवा पाटिया एरिया में श्रद्धा साई रेजिडेंसी में मकान 404 में रुके हुए हैं। इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने इस इन्फॉर्मेशन की पुष्टि की और आईसीजेएस पोर्टल पे इनका गुनाही इतिहास और फोटो चेक की तो हमें इनके बारे में पता चला इनमें पहले भी बिहार में इन पे 3 केस दायर हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमारी टीम वहां गई और उन्होंने इन 2 लोगों की झड़प की। इनके पास हमें यहाँ कोई मुद्दा माल नहीं मिला है। 30,000 के फ़ोन और 220 रुपये मिले हैं। ये इनके पास यहाँ कोई बाकी मुद्दा माल, उनका कोई भी लूट का सामान नहीं है। लूट का सारा सामान बिहार है। सिर्फ 2 आरोपी हमें इधर मिले हैं।